बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज माह शबान की पहली 9 चंदी जुमेरात आ गई। और दोस्तों, ऐसा बरसों बाद होता है। कहते हैं कि जो पहली जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देती है। दोस्तों, आज शाबान की पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज शाबान की पहली जुमेरात है, जिसे 9 चंदी जुमेरात भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, माह शाबान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, मसाइल का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जुमेरात के दिन की फजीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। जुमेरात का दिन कबूलियत का दिन है। जुमेरात का दिन खजाने लूटने का दिन है। जुमेरात का दिन रब्बे काबा को राजी करने का दिन है। जुमेरात का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। लेकिन आज शाबान की पहली जुमेरात है। जब यही जुमेरात शाबान के महीने में आ जाती है, सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आ जाती है, तो इसकी फजीलत और बरकत पहले तमाम दिनों से ज्यादा बढ़ जाती है। आज शाबान की जुमेरात का दिन है, 9 चंदी जुमेरात भी है। ये 3 काम करने हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने हैं। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। अल्लाह वालों, बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम नहीं करेगा। आज मेरी बहनें, आज मेरे वो भाई जो कहते हैं कि घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, जो मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी यहाँ तक कि दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज शाबान की पहली जुमेरात, 9 चंदी जुमेरात के दिन ये 3 काम करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजात, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जिसके लिए आपने कई सालों से दर दर की ठोकरें खाई हैं, वो तमाम काम आज ये वजीफा पढ़ने की देर है, गैब से पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, शाबान के महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर लिखी जाती है, मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। जो शाबान के महीने में रब को राजी कर लेता है, और कितनी खुशकिस्मती है कि शब बरात से पहले 9 चंदी जुमेरात भी आ चुकी है। आज 9 चंदी जुमेरात के दिन हर कोई जानता है अपने गुनाहों के बारे में। आज अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगिएगा, क्योंकि शब बरात की रात हर इंसान का नामा अमाल रब के सामने पेश किया जाएगा। ये ना हो कि शब बरात की रात जब नसीब और तकदीर का फैसला होगा, हमारे गुनाहों की पकड़ से वजीफा जाया हो जाए। इसलिए खुदारा, अपने शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, और आज अपने गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब की जात राजी हो जाएगी। और जिस बंदे से रब की जात राजी हो जाती है, वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अगर कोई बंदा माह शाबान की पहली जुमेरात यानी आज 9 चंदी जुमेरात को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ता है, तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज ये 3 काम करने की देर है। आपकी तकदीर का ये 3 काम फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं आपके घर जाकर हर किसी को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाऊं और कहूं कि शाबान की पहली जुमेरात है, ये 3 काम कर लो, पूरी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आज शाबान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम हो जाएंगे, उसकी आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। उसकी आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शाबान की पहली जुमेरात, 9 चंदी जुमेरात आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम कर लेने हैं। ये वजीफा, ये अमल सिर्फ चंद मिनट का है। अगर कोई बंदा शाबान की पहली जुमेरात के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चे को अरबपति बनाने के लिए चंद मिनट निकाल नहीं सकता, तो दोस्तों वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपकी जो भी मसरूफियत है, जो भी काम है, आपने जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। आप बेशक वो काम कीजिए, लेकिन सिर्फ चंद मिनट तो रब की बारगाह में निकाल सकते हो। अगर सिर्फ चंद मिनट निकालने से शाबान की पहली जुमेरात के दिन आप रहमतों बरकतों की बरसात हो जाए, आपके बिगड़े काम संभल जाए, आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाए, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं।
आज रब की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब की बारगाह में मंगता भिखारी फकीर बनकर बैठोगे, मेरा रब बादशाह बनाने को तैयार है। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ और आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है? तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, मैं तो आपको रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब्बे करीम से मांगे थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगे, इतना मांगे कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं। लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आती दोस्तों। आज जो बेरोजगार है रोजगार के लिए पढ़ ले। आज आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ ले। रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ ले। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ ले। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। आज आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज अगर कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती घर भी चाहता है तो रब्बे करीम से मांग कर देखे। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम नहीं करता। और अगर कोई बंदा ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेगा, मेरा रब खुली आंखों से मोजज़ात दिखाएगा। आप खुली आंखों से देखेंगे कि रब को मनाना, रब से अपनी हर बात मनवाना, रब को राजी करना कितना आसान है। अल्लाह वालों, आज मुश्किल वक्त आता है तो हम जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। आज शाबान की पहली जुमेरात के दिन आपका मसला जितना मर्जी बड़ा है, उतनी ही जल्द वो मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब्बे करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल ओके कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह शाबान की 9 चंदी जुमेरात के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शाबान की पहली जुमेरात 9 चंदी जुमेरात का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, ऐ मेरे मौला, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा आपने उसी तरतीब से पढ़ना है। अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं करनी। जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है
और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह से पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहे। दोस्तों, वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप माह शबान की पहली जुमेरात के दिन दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में है दफ्तर में पढ़ लें, सफर, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, इवन के चलते फिरते भी वक्त मिलता है, तो वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है, लेकिन इससे पहले दोस्तों तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक पॉइंट इस वजीफे का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वीडियो स्किप करने से, आपके वीडियो काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, तो फिर न कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। तवज्जो और ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखें, गारंटी मैं देता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज लापरवाही में वजीफा जाया मत करना। आज वजीफा जाया हो गया तो पूरा साल शबान की पहली जुमेरात का इंतजार करना पड़ेगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि आज ही वीडियो को मुकम्मल देखकर वजीफा पढ़ लो। दोस्तों, एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, पहला काम आपने क्या करना है, आपने रब्बे करीम के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। दोस्तों, ये नाम हर किसी को आते हैं, ये नाम हर कोई जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इन नामों को कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन नामों को पढ़ने से कैसे फायदा होता है। दोस्तों, आज शबान की पहली जुमेरात के दिन आपने दरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, जिसको जो भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज ये 3 काम करते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाल्लाह वो 100% गारंटी से पूरा होकर रहेगा। इसलिए आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब्बे करीम से जितना ज्यादा मांगोगे उतनी ही जल्द मिलेगा। और आज शबान की पहली जुमेरात है, और आज शबान की पहली जुमेरात की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा जल्द कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है, तो आज का वजीफा आप ही के लिए है। अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु का वजीफा है। आपने सिर्फ 3 काम करने हैं, तवज्जो से सुनिएगा। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है ए रिस्क देने वाली जात। आज हर कोई रिस्क के पीछे भाग रहा है, 2 नंबरी करता है, शॉर्टकट तलाश करता है। आज मैं हलाल तरीके से जल्द कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। सिर्फ शाबान की पहली जुमेरात का ये खासुल खास अमल है, ये मौका जाया मत कीजिएगा। आप जिस रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, आज या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु पढ़कर देखिए, मेरा रब 300 रिस्क के दरवाजे खोलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे दोस्तों इंशाल्लाह। जो बंदा शबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम करेगा, ये रिस्क के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। पहले नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या फत्ताहु रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब खाता है। रब्बे करीम फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने इस नाम या फत्ताहु की, जो बंदा इस नाम को पढ़ेगा मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। दोस्तों, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। और जब जब आपकी जुबान से या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं।
अब या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। 11 बार का मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी। छोटा वजीफे का मकसद ये होता है कि आप तवज्जो के साथ पढ़े, थोड़ा पढ़े, लेकिन उस पर यकीन से पढ़े कि आप या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ रहे हैं, आप पर छमाछम रहमतें बरकतें बरस रही हैं। इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ने से बिगड़े काम सवर जाएंगे, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, जो भी मांगेंगे खुद चल कर आप तक आएगा। दोस्तों, एक एक नुक्ता, एक एक बात इसलिए समझा रहा हूँ कि ये शाबान की पहली जुमेरात है, ये बार बार नहीं आएगी। आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत रब्बे करीम को इतनी पसंद है कि इसके जिक्र से अर्श इलाही से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, रिस्क और दौलत खुद छोड़ जाते हैं। वो जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बड़ी बड़ी सिफारिशें कराता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, आज वो हर ख्वाहिश हर हाजत जितनी भी बड़ी है, अगर आप खजाने भी मांगोगे तो एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये शाबान की पहली जुमेरात के दिन का दूसरा काम है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, तो अर्श पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है, ये कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है, मैं इस बंदे से राजी हूँ। फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं जो आज शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ेगा। तो दोस्तों, रब्बे करीम फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि ऐ फरिश्तों, इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा दो। आज ये जो मांगता है, जितना मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, फरिश्ते गैब से हर मुश्किल परेशानी का हल लेकर आ जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली रुकावटें जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, आने वाले मसाइल भी फरिश्ते गैब से खत्म फरमा देंगे इंशाल्लाह। आप पूरा साल रिस्क और दौलत से मालामाल रहेंगे। आप पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कमालात हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कमालात गिनवाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरी रात भी गुजर जाए तो इसकी तारीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज ये 3 काम कर लेना। अपने सीने का राज बता रहा हूँ। शाबान की पहली जुमेरात 9 चंदी जुमेरात का मुस्तनद बाकमाल और मुजर्रब वजीफा आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जिसका कोई वजूद भी है, जिससे लाखों लोगों ने पढ़ा है और जिससे बेशुमार लोगों को फायदा हुआ है। ये बने बनाए वज़ाइफ नहीं है, अपनी तरफ से एक बात भी नहीं बता रहा हूँ। ये रब का कलाम है, रब से मांगने का कह रहा हूँ। रब से मांगते वक्त खुल डुल के मांगा करो, मेरा रब तो देने के लिए तैयार बैठा है। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक तस्बीह पर पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने पूरा 100 बार है, 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। दोस्तों, अब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 बार पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 टाइम्स पढ़ना है, 100 बार आपने पढ़ना है। और 100 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने अंदाज में जितनी खूबसूरती से, जितनी मोहब्बत और अकीदत से पढ़ सकते हैं पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ते दौरान आप जितना मांग सकते हैं मांग लीजिए। जो बे औलाद है वो शर्तिया बेटा भी मांगोगे तो मेरे रब की जात देने पर कादिर है। इंशाअल्लाह वो आज की रात आपके नसीब में लिख देगा और आपको बेटा मिल जाएगा। जो बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें। आप तंगदस्त हैं, भिखारी हैं, फकीर हैं, आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी। सिर्फ आपने ये वजीफा पढ़ना है। जिस घर में एक वक्त का खाने को है दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। सिर्फ ये वजीफा पढ़कर देखिए, आज खजाने लूटने का वक्त है, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम नहीं करता। दोस्तों, अगर मेरा बस चलता तो आज मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लो। माह शाबान की पहली जुमेरात है,
बदबख्ती बदनसीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अल्लाह वालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आज आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर ये तीसरे नंबर पर जो वजीफा बता रहा हूँ ये ना पढ़ा तो वजीफे का कोई फायदा ना होगा। ये आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है और रब को मनाने का राज है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि शाबान की पहली जुमेरात नौचंदी जुमेरात को सिर्फ 3 काम कर लो, हर दुआ कबूल होगी। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है कि रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफी। शाबान के महीने में एक रात ऐसी है जिसमें हर इंसान का नामा अमाल रब के सामने पेश किया जाता है और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है फिर पूरा साल तंगदस्ती मुसीबतें परेशानियां उस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं और जिसके गुनाहों की माफी हो जाती है इंशाअल्लाह वो आज रब्बे करीम से जिद करके जो भी मांगता चला जाएगा उसके मुकद्दर में उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। उसे बरकतों वाले रहमतों वाले नेमतों वाले हलाल रिस्क से नवाजा जाएगा। उसके घर से बेबरकती का बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। उसके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। जो शाबान की पहली जुमेरात के दिन शुरू से अब तक एक एक नुक्ता एक एक चीज बताए गए तरीके से वजीफा और अमल करेगा बदबख्त है बदकिस्मत है वो इंसान जो शाबान की पहली जुमेरात के दिन लापरवाही करेगा। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स आपने पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है ना ही कोई आपसे बात करेगा। ये वजीफा पढ़ते दौरान 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटते भी रहोगे तो रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। आज हर बदकिस्मत के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। सिर्फ यकीन कामिल के साथ शाबान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम लाजमी करने हैं। एक एक नुक्ता बताया है, आपने वीडियो स्किप की, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, वजीफा जाया हो जाएगा। दोस्तों आपको अमल का कोई फायदा न होगा और आज ये मौका साल में एक बार मिल रहा है और ये मौका अगर हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा होगा। बेहतर यही है कि आज शाबान की पहली जुमेरात बार बार नहीं आती, तवज्जो ध्यान और खलूस नियत से वजीफा पढ़ा जाए। अल्लाह वाला वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये अमल की शर्त है क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा जाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि सच्ची तौबा कबूल हो गई है, अगर रब्बे करीम से जिद करके मांगेंगे कि मौला तू राज़िक है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू हर शय पे कादिर है, अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हाजात को पूरा फरमा दे। दोस्तों आज खुशकिस्मत लोग ये वजीफा पढ़ेंगे और जो लोग वजीफा पढ़ लेंगे पूरा साल हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। अगर कोई बंदा परेशान हाल है तो 10, 20, 50, 100 जितनी आपको तौफीक है सदका खैरात कीजिए क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात को खत्म करता है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मैंने मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।